लल्लनपुर नाम के गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी एक किराना की दुकान थी। वह बड़ा ही दयालु और जरूरतमंद की मदद करने वाला आदमी था, इसलिए गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी और गांव के लोग उसका बड़ा आदर सम्मान करते थे। एक दिन वह उसकी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक आदमी आया। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। उसकी ये हालत देखकर सेठ जी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? ये सुनकर वह आदमी बोला, मेरा नाम रामू है सेठ जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। दरअसल मेरे गांव में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें मेरा घर बार सब बह गया और मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। तभी से मैं अपना गांव छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं वहाँ काम करके अपना पेट भर सकूँ। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, कृपया आप मुझे अपने वहाँ काम पर रख लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे अभी किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पहले से ही काफी सारे आदमी काम कर रहे हैं, तो तुम कहीं और जाकर काम खोज लो। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे काम पर रख लीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। कहिए तो झाड़ू पोछा करने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर रामू सेठ जी के हाथ जोड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, कल से तुम मेरी दुकान में आ जाना और मेरे काम में थोड़ा हाथ बटा देना। कल से क्यों सेठ जी, मैं आज से ही काम पे लग जाता हूँ। बताइए क्या काम करना है। वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, काम करेगा कब। इतना सुनकर सेठ जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो काम पर लग जाओ, बहुत काम पड़ा है। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। रामू सेठ जी के सारे काम कर दिया करता था। दुकान संभालना, व्यापारियों के साथ हिसाब किताब देखना, दुकान के लिए बाजार से सामान लाना। यही नहीं, रामू सेठ जी के घर के काम भी कर दिया करता था, जैसे घर के लिए सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना और भी बहुत कुछ। एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। कितना अच्छा लड़का है ना, जब से आया है हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। मुझे कोई काम करने ही नहीं देता, कहता है मालकिन आप मेरी माँ की तरह है, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा लड़का है सच्ची। हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुम सही कह रही हो। जब से रामू आया है तब से मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, सारा काम पहले से ही कर लेता है। मैंने तनख्वाह देने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तो मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ले लूं, रामू जो है सब काम के लिए। ऐसे काफी समय बीतता गया। सेठ जी रामू पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। रामू ने सभी के दिल जीत लिए थे, मानो सेठ जी की स्वयं की औलाद हो। एक बार सेठ जी को अपने रिश्तेदार के यहाँ दूसरे शहर जाना था। वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। सुनती हो भाग्यवान, सारी तैयारी हो गई ना? कोई सामान छूट तो नहीं रहा ना? नहीं जी, मैंने रास्ते के लिए सारा सामान रख लिया है। रामू है ना, फिर किस बात की चिंता, उसने पहले से ही हमारा सारा सामान पैक कर दिया है। रामू सुनो, अब हम कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदार के वहाँ जा रहे हैं। पूरे घर और दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम ख्याल रखना, व्यापार में एक गलती हजारों का नुकसान करवा सकती है, और घर का तो खास ख्याल रखना। अरे मालिक, आप फालतू में ही चिंता कर रहे हैं। मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये घर मेरे घर जैसा ही तो है। और रही बात दुकान की, तो मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। आप तो बस बेफिक्र होकर जाइए और सारी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। इतना सुनते ही सेठ जी सेठानी जी यात्रा के लिए निकल पड़े। एक महीने बाद जब सेठ जी और सेठानी जी घर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर की सारी महंगी चीजें गायब हो गई थी। घर में जो भी पैसे गहने थे वो सारे गायब हो गए थे। अजी सुनते हैं, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, घर का सारा सामान चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, क्या हो गया? हम तो कहीं के नहीं रहे। रामू कहाँ गया? वो कहीं भी नहीं दिख रहा।
लगता है उसी ने सारा सामान चोरी किया है। हे भगवान, हमने उस पर कितना विश्वास किया था, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर सेठानी रोने लगी। अरे भाग्यवान, रोना बंद करो। अब जो होना था वो हो गया, अब क्या फायदा। हमारे नसीब में शायद यही लिखा था। हमने उसकी मदद की और उसने हमारे साथ ये सुलह किया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, इसलिए चिंता मत करो। मैं दुकान जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ पता चल जाए। इतना कहकर सेठ जी दुकान की ओर चले गए। दुकान जाकर पता चला कि वहाँ का भी सारा सामान गायब था। सेठ जी ने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला रामू उनके जाने के बाद ही वहाँ से गायब हो गया था और कई दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद उदास होकर घर की ओर चल पड़े। सेठ जी घर पहुँचे तो सेठानी उदास बैठी थी। अरे तुम ऐसे ही अपनी तबीयत खराब कर लोगी, उदास मत हो। जो होना था वो हो गया, अब आंसू बहाने से क्या फायदा। मुझे अपने बच्चों की चिंता है। अब हम क्या करेंगे? घर में दुकान में एक फूटी कौड़ी नहीं, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे घर में छुपा रखे थे ताकि संकट की ऐसी घड़ी में हमारे काम आए, जिसका पता किसी को भी नहीं था। मैं उन पैसों से फिर से अपना धंधा शुरू करूंगा और भगवान ने चाहा तो हमने जो खोया है वह वापस हमें मिल जाएगा। सेठ जी ने अपने पास रखे पैसों से फिर से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते धंधा फिर से अच्छी तरह चलने लगा। कुछ ही समय में सेठ जी ने पहले के मुकाबले कई ज्यादा गुना धन कमा लिया था। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में भिखारियों को दान दे रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक भिखारी दूर बैठा था। वो भीख लेने नहीं आया। सेठ जी ने अपने नौकर को पूछा, कौन है दूर बैठा है, भिक्षा भी नहीं ले रहा? मालिक, वो अंधा है और उसका शरीर भी जल चुका है। कहते हैं एक समय में वह बहुत अमीर व्यापारी था। उसकी एक सुंदर सी बीवी थी, लेकिन एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। उस आग में उसकी आंखें भी चली गई और शरीर भी जल गया था। उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली गई। अरे भगवान, यह तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। भगवान उसे शक्ति दे। एक काम करो, मैं खुद ही उसके पास जाकर उसे भिक्षा दे देता हूँ। सेठ जी जैसे ही उस भिखारी के पास गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि ये वही रामू है जिसने सालों पहले उनके घर चोरी की थी। उन्हीं की चोरी किए पैसों से रामू ने अपना व्यापार खड़ा किया था शायद। सेठ जी, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आप इसे जानते हो क्या? हाँ, मैं जानता तो हूँ, लेकिन जाने दो, मैं फिर कभी तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मुझे एक बात पर विश्वास हो गया है। वो क्या सेठ जी? यही कि मनुष्य को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी। इतना कहकर सेठ जी अपने घर की ओर निकल गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का बुरा करता है वो कभी सुख में नहीं रहता। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो।